फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग द साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/4, राइट। तो ये दो एंगल का सम है। इनवर्स हमेशा एंगल तो उसको डिनोट करता है, तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और इन दोनों का सम। तो देखो अगर यहाँ पे अननोन वाला एंगल कौन सा है, दिस वन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, π/4 माइनस साइन इनवर्स 1/√5। देखो ये स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं ताकि एंगल में कन्वर्ट कर सकते। तो उस केस में एक ट्रायंगल बनाओ, तो साइन थीटा एक और जूम करोगे तो ये जो एंगल है इसका बेस परपेंडिकुलर 1 हो गया और इसका हाइपोटेन्यूज 5 होगा, क्योंकि अगर इसको थीटा मानोगे तो ये आएगा। तो ये एक्स, इसको हम लोग जो है वो बी मान लेते हैं, या कोई भी वेरिएबल ले लो। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 4, तो बी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को 2 दिख रही है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रखना है तो 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो हो गया 2, और ये एंगल हमारा थीटा हो गया। और यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan में हमारा कैलकुलेशन इजी होता है, तो tan इनवर्स 1 लिख सकते हो इसको, और इसको भी tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बेस 2 हो गया, तो ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/2। ये एंगल थीटा है, तो बेसिकली इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स 1/रूट को लेट थीटा कर रहे हैं, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स ये है, और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है, ठीक है। सही, दोनों का माइनस करना है, तो यहाँ पे tan इनवर्स लगा देते हैं। तो ये 1 माइनस 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 × 1/2 ऐसा हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, tan इनवर्स ऊपर में 1/2 और नीचे में क्या आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 आ रहा है। अब ये 3 आ रहा है, अब इसको एंगल को हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं। तो ये वाला एंगल को अल्फ़ा ले लो, अल्फ़ा। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/3। तो यहाँ पे अगेन फिर ट्रायंगल बना लेके हम लोग कॉस में, क्योंकि राइट साइड लेफ़्ट साइड में कॉस में है, तो इसको तो ये अल्फ़ा होगा, तो ये 1 ये 3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √10 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसको भी कॉस के टर्म में लिखोगे तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/√10 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/√10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये अल्फ़ा जो हम लोग माने उसकी वैल्यू कॉस में 3/√10 लिख सकते हो। तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3/√10 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स कैंसिल कर सकते हो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/√10। तो 3/√10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।